और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो और आपको डार्क वेब के बारे में नहीं पता, तो ये ले लॉलीपॉप आपके, क्योंकि बहुत सारे लोग या तो आपको लॉलीपॉप दे चुके होंगे या फिर देने वाले होंगे। और अगर आपके बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि उनका एक गलत लिंक ओपन करना आपकी सारी जिंदगी को जेल में बंद करवा सकता है। सो व्हाट इज डार्क वेब? डार्क वेब है क्या? डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ दरिंदे और आदमखोर पाए जाते हैं, जहाँ पे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को बाय और सेल किया जाता है। प्राइस ऑफ हार्ट $65,000, प्राइस ऑफ लंग्स $30,000, प्राइस ऑफ लिवर $45,000। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया जाता है और उनकी वीडियो बनाई है और उसके बाद उनकी गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता काट दिया जाता है। और बहुत सारे दरिंदे होते हैं जो ये सब कुछ देखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देते हैं और उनको इससे ज़हनी सुकून मिलता है। डार्क वेब पर हर किस्म का नशा, इलीगल वेपन, फेक क्रेडिट कार्ड्स और हिटमैन जिसको आप हायर करके किसी भी शख्स का मर्डर करवा सकते हैं। और डार्क वेब पर इंसानी चमड़ी से बने हुए पर्स और बैग दस्तयाब। और इसके अलावा डार्क वेब पर लाखों की तादाद में हैकर्स हैं जिससे आप किसी भी किस्म का डाटा हैक करवा सकते हैं। और डार्क वेब पे सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कंटेंट और डार्क वेब पे पाकिस्तानी बच्चों की सेक्सुअल अब्यूज वीडियो $1 में मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क वेब क्या है और इसको बनाने वाले कौन हैं और इसको क्यों नहीं बंद किया जा सकता। दोस्तों, डार्क वेब को समझने के लिए हमें इंटरनेट को थोड़ा सा समझना होगा और इंटरनेट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। इसको आप यूँ समझें जैसे कि एक समंदर होता है, पहले उसकी सरफेस होती है, फिर उसका डीप हिस्सा आता है और फिर जाके डार्क हिस्सा आता है जहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। दोस्तों, इंटरनेट की तारीफ की जरूरत तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग गूगल को ही इंटरनेट समझ लेते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट लाखों करोड़ों कंप्यूटर का नेटवर्क है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 27 बिलियन कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और टोटल आबादी 8.1 बिलियन होगी। और दोस्तों, गूगल के सर्वर पर 1 बिलियन गीगाबाइट डाटा मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इससे ये पूछे कि चाचा शम्मे समोसे वाले की दुकान की तस्वीर दिखाएं, तो ये आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये चीज इसके सर्वर पे मौजूद नहीं है। जो चीज इसके सर्वर पे मौजूद होती है वही हमें ये दिखाता है। और इसके अलावा जो भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तमाम हमारा सरफेस वेब में आता है और ये इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। और फिर इसके बाद आता है डीप वेब और ये इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये 96% इंटरनेट का हिस्सा है और इस पर 500 गुना ज्यादा डाटा मौजूद है एज कम्पेयर टू सरफेस वेब। और दोस्तों, डीप वेब का ज्यादातर इस्तेमाल गवर्नमेंट, सीक्रेट एजेंसीज, बैंकिंग वाले, नात्रा वाले इस्तेमाल करते हैं। और डीप वेब पर तमाम सीक्रेट्स मौजूद होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो डीप वेब पर सेव की जाती है। और दोस्तों, डीप वेब को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसके लिए हमें खास लॉगिन की और पासवर्ड की जरूरत होती है। जैसा कि दोस्तों, आपकी बैंकिंग डिटेल होती है, जब आप लॉगिन करते हैं तब वो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और इस इंफॉर्मेशन को कोई दूसरा शख्स नहीं देख सकता जब तक वो उसको लॉगिन ना कर ले। और ये तमाम चीजें डीप वेब में आती है। और गवर्नमेंट अपने तमाम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डीप वेब पे सेव करते हैं, सीक्रेट एजेंसी अपने तमाम सीक्रेट्स को डीप वेब पे सेव करते हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स और साइंटिफिक रिसर्च पेपर तमाम के तमाम डीप वेब पर सेव किए जाते हैं, क्योंकि डीप वेब को आम पब्लिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बहुत सारे हैकर इंटरनेट के इसी हिस्से को हैक करने की कोशिश करते हैं, किसी के बैंक अकाउंट को, किसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और दोस्तों, अब दिल को थाम लेंगे, अब हम देखते हैं कि डार्क वेब क्या हो। दोस्तों, डार्क वेब डीप वेब का ही एक छोटा सा हिस्सा है और डार्क वेब को हम गूगल के जरिए एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें खास ब्राउजर की जरूरत होती है जिसे हम tar ब्राउजर या फिर ऑनियन ब्राउजर कहते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एक वेबसाइट होती है वो www से शुरू होती है और .com पे खत्म होती है, लेकिन जो डार्क वेब की वेबसाइट्स होती हैं वो 16 डिफरेंट डिजिट्स पर मुश्तमिल होती है और .onion पे जाके खत्म होती है। इसलिए मैंने जो आपको लिंक दिखाया था फेसबुक का, वो फेसबुक का लिंक ऑनियन ब्राउजर के लिए इसको हम गूगल पे रन नहीं कर सकते। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि डार्क वेब पे होता क्या है। दोस्तों, डार्क वेब पे हर वो काम होता है जो एक आदमी सोच भी नहीं सकता कि ये काम भी हो सकता। और जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि डार्क वेब पे आप ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को बाय और सेल कर सकते हैं और हैकर्स को हायर कर सकते हैं किसी भी शख्स का डाटा हैक करवाने के लिए, हिटमैन को हायर कर सकते हैं किसी शख्स का मर्डर करवाने के लिए, और फेक क्रेडिट कार्ड्स बाय कर सकते हैं जिसका आप इलीगल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इलीगल वेपन्स खरीद सकते हैं। और
एक रिपोर्ट के मुताबिक डार्क वेब पे सबसे ज्यादा कंटेंट चाइल्ड सेक्स अब्यूज कंटेंट और बहुत सारे लोग अपनी गर्लफ्रेंड की नेक वीडियोस भी शेयर करते हैं। और डार्क वेब का ही एक और खतरनाक हिस्सा है जिसे रेड रूम कहा जाता है। और रेड रूम में एक शख्स को दर्दनाक तरीके से लाइव मारा जाता है और लाइव काटते हुए दिखाया जाता है। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि बहुत सारे दरिंदे होते हैं जो ये सब कुछ देखने के लिए करोड़ों रुपए देते हैं, बल्कि बोलियां लगाते हैं कि इसके फला जिस्म को तकलीफ दो, फला जिस्म को काटो, मैं तुम्हें बिटकॉइन दूंगा। और डार्क वेब पे मनी ट्रांसफर का सारा काम बिटकॉइन में होता है, क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता कौन किसको कितने कब कैसे सेंड कर। और जो लोग ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं वो दरअसल डार्क वेब को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बिटकॉइन लाखों करोड़ों रुपए का, और जो लोग बाय करते हैं एक बिटकॉइन लाखों करोड़ों रुपए पे करते हैं और वो डार्क वेब वालों को देते हैं। और दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इस डार्क वेब को बनाया किसने है और इसको बंद क्यों नहीं करते। दोस्तों डार्क वेब को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका खुद ही था, लेकिन अगर अब अमेरिका भी चाहे तो वो इसको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि डार्क वेब एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसका कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं है, इसका कोई एक मालिक नहीं। डार्क वेब पे हर शख्स की एक अपनी वेबसाइट होती है और उसका कोई पता नहीं होता कि इसको कौन चला रहा है, कहाँ से चला रहा है और इस वेबसाइट पे कौन लोग आ रहे हैं, क्योंकि डार्क नेट वेबसाइट के ऑनर और वेबसाइट पे आने वाले शख्स की दोनों की आइडेंटिटी को एनोनिमस रखता है, मतलब जाहिर नहीं होने देता इस वेबसाइट का ऑनर कौन है और इस वेबसाइट को कौन लोग विजिट कर रहे हैं, कहां से इस वेबसाइट को विजिट किया जाए। मैं कुछ साल बाद में बताता हूं दोस्तों। जो भी कोई इंटरनेट यूजर होता है उसका एक खास आईपी एड्रेस होता है उसके फिंगरप्रिंट्स की तरह, जो कि यूनिक होता है दूसरों से। और जब भी कोई शख्स वेबसाइट को विजिट करता है तो उनको पता चल जाता है कि ये फलां शख्स फलां कंट्री से फलां वक्त इतने देर के लिए वेबसाइट विजिट कर रहा है, तो उसको ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन डार्क वेब में ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि डार्क वेब को tar ब्राउजर के जरिए एक्सेस कर और tar ब्राउजर आईपी एड्रेस को कंटिन्यूअसली तब्दील करता रहता है। कभी आपकी लोकेशन बताएगा पाकिस्तान, कभी इंडिया, कभी अफगानिस्तान और कभी अमेरिका। इस तरह से आपकी लोकेशन को बदलता रहेगा और यूँ आपकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये शख्स डार्क वेब को किस रीजन से एक्सेस कर रहा है। और दोस्तों डार्क वेब के हैकर ज्यादातर उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, और या फिर ये बच्चों को टारगेट करते हैं। और ऐसी बहुत सारी गेमें हैं जिनको डार्क वेब के हैकर ने बनाया है, और अगर बच्चे उन गेम्स को इंस्टॉल करते हैं तो आपके मोबाइल का सारा डाटा हैक हो सकता है। और इसलिए अपने बच्चों को इंटरनेट से दूर ही रखें तो बेहतर, वरना उनका अनजाने में एक गलत किया हुआ क्लिक उसकी वजह से आपको सारी जिंदगी सजा काटनी पड़ सकती है। और अगर आपने अपने बच्चों को मोबाइल देना भी है तो उनको जस्ट गैलरी तक महदूद रखें, उनको इंटरनेट खुदा के लिए मत चलाने दीजिए, क्योंकि सरफेस वेब पे भी हर चौथी वेबसाइट पे हैकर मौजूद है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमारे मोबाइल में तो ऐसा कुछ डाटा नहीं है, तो हमारे मोबाइल को वो क्या हैक कर लेंगे। दोस्तों आपके मोबाइल में एक जीमेल एड्रेस है, अगर वो उसको हैक कर ले तो आप सोच भी नहीं सकते उसका वो कितना गलत इस्तेमाल कर सकते। वो आपके जीमेल एड्रेस को इस्तेमाल करके किसी भी बैंक अकाउंट को हैक कर सकते हैं, तो पकड़े आप जाएंगे वर्ड नहीं। और वो आपके मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर सकते हैं और उनका इतना गलत इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसके अलावा आपके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं और उनका इतना गलत इस्तेमाल करेंगे कि आपकी सोच तंग रहे। और इसके अलावा दोस्तों अगर कभी भी आपको अननोन नंबर से कॉल आए तो उसको कभी भी अटेंड मत किया। और इसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से वीडियो कॉल आए उसको भी कभी अटेंड मत कीजिए। और इसके अलावा व्हाट्सएप पे जो तरह तरह के लिंक आते हैं खुदा के लिए उनको कभी ओपन मत किया। एक दफा उस लिंक को जरूर पढ़ लिया करें कि ये लिंक आपको कहां लेके जा सकता है। और आखिरी बात कि फेसबुक पर किसी भी गोरी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट कीजिएगा, वरना वो आपका मुंह काला करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी डार्क वेब पे एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे हमें सपोर्ट मिलती है, हमें हौसला अफजाई मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।